जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम बात करते हैं दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन जो अपने जीवन में किस तरह अपने आप को आगे बढ़ाती है और आगे बढ़ाने के साथ साथ वो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए भी क्यों अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको ज़रूर समझिए दोस्तों। और ये जो सोल जर्नी वाली डिवाइन फेमिनाइन, जो सच्चे डिवाइन फेमिनाइन रहती है, जिसको अपने आप पर साथ ही उस ईश्वर पर इतना भरोसा रहता है कि वो उसके जीवन में आने वाले जो पार्टनर रहता है उस पर अधिक विश्वास ना कर कर वो ईश्वर पर भरोसा करके चलती है। और ईश्वर पर भरोसा करते हुए वो ये सोच लेती है कि अगर उसका पार्टनर है जो डिवाइन काउंटर है, वो सोच बना लेती है और उसका दृढ़ निश्चय होता है दोस्तों, जो डिवाइन फेमिनाइन का ट्विन फ्लेम जर्नी में रहती है, क्योंकि उसको पता रहता है। और जो उसके जीवन में जो पार्टनर आने वाला रहता है, उसको उसके भाव को देखते हैं और उसके जो जिस तरह पहले रहता था वो व्यक्ति, और जैसे क्या उसी के समान फिर उसका व्यवहार तो नहीं है, या क्या वह व्यक्ति अपने आचरण को बदला है, क्या वो सतमार्ग में चल रहा है। ये सब अनुभव जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो करती है दोस्तों। ऐसा होता है, जो सच्ची डिवाइन फेमिनाइन जिनको अपने पर भरोसा रहता है, वो अपने पार्टनर के स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करती है। वो अपने जर्नी में आगे बढ़ने के साथ साथ अपने जो ऑरा है उसे पॉजिटिविटी रखने के लिए भी करती है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती कि उसके पार्टनर किसी भी तरह निगेटिविटी ऑरा को लेके आए, या फिर पास्ट जो पास्ट में रहता था वो उसी तरह उसका विचार रहे, उसका सोच रहे, ऐसा वो खुद नहीं चाहती है। इसलिए वो जितना ज़्यादा वो अपने आप पर विश्वास करती है, उसी के आधार पर वो ईश्वर पर विश्वास करके चलती है। और ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर वो अपने खुद के जर्नी को आगे बढ़ाती है दोस्तों। और ऐसा होता है, जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके जीवन में जो व्यक्ति उसका काउंटर पार्टनर आ रहा है डिवाइन मुस्कुलाइन, वो किसी भी तरह उसका आचरण गलत रहे या गलत व्यवहार रहे, वो एक्सेप्ट नहीं करती है दोस्तों। और एक्सेप्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि वो अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाती है। और ऐसा होता है, अगर वो आसानी से स्वीकार कर लेती है और अपने पार्टनर का जो जिस तरह उसका व्यवहार पास्ट में दिखा था, वो वैसे ही व्यवहार को नहीं चाहती है, और ना ही वैसे गंदे आचरण में रहने वाले व्यक्ति को चाहती है, क्योंकि उसका खुद मन प्योर हो जाता है दोस्तों। और प्योर होने के साथ साथ वो खुद ढूंढती है कि मेरे पार्टनर जो काउंटर पार्टनर है उसमें भी प्योरिटी रहे, उसका भी आत्मा शुद्ध रहे, वो भी अच्छे कर्म करे, ताकि हम दोनों साथ जर्नी में जाएं आगे, तो हम दोनों मिलकर जो कार्य है ईश्वर का वो कार्य को आगे करे। ये नहीं सोचती वो कि मेरे पार्टनर आए तो मैं वासना के स्वरूप उसे स्वीकार करूं, और वासना रख के कभी नहीं करती है, वो भूख नहीं रहती है उसे वासना का, इसलिए वो स्वीकार नहीं करती है। वो सिर्फ आत्मा को ही प्रेम करती है, जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है। तो इसलिए वो जितना ज़्यादा चाहती है कि मेरा पार्टनर, उनका सोच ही बन जाता है दोस्तों कि जो सामने वाली पर्सन है काउंटर पार्टनर, वो पूरी तरह प्योरिटी के साथ रहे, तभी वो स्वीकार करती है। और ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करती अपने जर्नी में। वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह उसके जो जर्नी है, सोल पर्पस कार्य है, ईश्वर के द्वारा दिए गए जो कार्य दिए हैं, उस मार्ग पर चलकर वो आगे बहुत अधिक बढ़ना चाहती है, और उसमें किसी भी तरह हस्तक्षेप हो उसके जीवन में, इस तरह वो नहीं चाहती। इसलिए वो स्वीकार करना बंद कर देती है, जो डिवाइन फेमिना रहती है वो डिवाइन मुस्कुलाइन को दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह कैसे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, जो जेंडर प्लस नहीं है दोस्तों, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने वाले जो भी डिवाइन मुस्कुलाइन को जिस तरह उनका व्यवहार रहता है उसको आसानी से स्वीकार करना पसंद नहीं करती है। और अक्सर देखते हैं जो अपने आप में पेशेंस नहीं बना पाते हैं डिवाइन फेमिनाइन, जो
ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो पाते हैं और जो परमात्मा पर अधिक विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं अपने डिवाइन मुस्कुलाइन को। उनको लगता है कि उसका डिवाइन मुस्कुलाइन जो है वो सही हो गया है, ऐसा सोच बना लेती है और उसी सोच को बनाते हुए वो स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करने के बाद कुछ दिन के बाद उसके जीवन में वही जो कार्मिक जो रहता है, कार्मिक खेल खेलने का, वो बार बार वैसे ही उसके जीवन में चलता रहता है दोस्तों। तो इसलिए पहचानिए कि आपके पार्टनर में क्या खूबियाँ हैं, उसको धीरे से जानना पड़ता है कि वो व्यक्ति क्या सही मार्ग में आ गया है, क्या व्यक्ति अपने आचरणों को सुधार लिया है, क्या आप अपने ऊपर परिवर्तन कर लिए हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, पहले की तरह तो आप उसे ज़्यादा ही प्रेम तो नहीं करते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि अनकंडीशनल प्रेम रहता है डिवाइन फेमिनाइन में। लेकिन जिस तरह वो अनकंडीशनल प्रेम दिखाती थी डिवाइन मस्कुलाइन को, उसी तरह क्या वो फिर से दिखा रही है? ऐसा होता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो अनकंडीशनल प्रेम को ना दिखाते हुए क्या करती है, शिव शक्ति की ऊर्जा में बैलेंस रहती है, क्योंकि वो अपने अंदर एक कार्य किए रहती है, वो बैलेंस बना लिए रहती है और उसको बैलेंस बनाना रहता है दोस्तों जो डिवाइन फेमिनाइन को। क्योंकि जब तक वो बैलेंस नहीं बना पाएगी तब तक वो जो उसके जीवन में काउंटर पार्टनर आएगा वो भी उसी तरह रहेगा जिस तरह वो डिवाइन फेमिनाइन रहती है। तो फिर उनके जीवन में वही कार्मिक कार्मिक का खेल चलता रहता है। इसीलिए दोनों को जब डिवाइन फेमिनाइन खुद पर कार्य करती है अधिक और इनर वर्क करती है, साथ में वो अपने आप को शिव शक्ति की ऊर्जा में बैलेंस रखती है और लोगों को पहचानने की जो शक्ति रहती है उसमें, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। उसमें बहुत सारी बदलाव आ जाता है दोस्तों जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर। और वो पहले की तरह उसकी जो ऊर्जा है वो उस तरह नहीं रहती है। और ऊर्जा के साथ साथ उसके जो बोलने के तरीका है या बॉडी है या फिर शरीर है, जो चाल है, जो चलने के तरीका है, वो सभी नए स्वरूप परिवर्तन हो जाता है जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, जिसके कारण उसमें बहुत सारी चेंजेस आ जाता है। और इसके साथ साथ वो अपने माइंड को भी चेंज कर लिए रहती है। और उसका चेंज ऐसे ही वो खुद नहीं करती है, वो समय के साथ साथ ईश्वर के द्वारा उसे चेंज होना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि उसे सिखाना रहता है कुछ चीज़ और उसके जीवन में खुद के उसके बर्थ को समझाना पड़ता है। और जब अपने बर्थ को समझती है कि वो ऐसे ही व्यक्ति नहीं है साधारण व्यक्ति, उसका सोल पर्पस है, सोल जर्नी है इस संसार में आने का, इस संसार में कुछ कार्य करने का और उस कार्य को पूरा करने का। तो इसी कारण वो अपने आप में बदलाव महसूस करती है। उसको खुद लग जाता है, पता चल जाता है कि उसके जीवन में क्या बदलाव हो रहा है, वो किस तरह रह रही है और कैसे पहले से चेंज हो गई है। ऐसा होता है जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर। और जब वो चेंज हो जाती है तो खुद नहीं चाहती कि वो भी किसी भी जो पहले जिस तरह उसका पार्टनर रहता था वैसे ही पार्टनर को वो स्वीकार कर ले, वो खुद नहीं चाहती है दोस्तों। और वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी पेशेंस बना लेती है कि दृढ़ निश्चय बना लेती है अपने अंदर कि जो भी अगर मेरा पार्टनर आ रहा है तो मेरे जीवन में आएगा तो वो एक पवित्र इंसान बन के आएगा या सुधर के आएगा, तभी मैं उसे स्वीकार करूँगी। इस तरह वो अपने भाव को बना लेती है और भाव को बनाने के साथ साथ वो लोगों को माफ़ करना आ जाता है, क्योंकि जब तक वो लोगों को माफ़ नहीं करती तब तक अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं दोस्तों। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं तो लोगों को भी माफ़ करना पड़ता है, अपने कर्मा को रिलीज़ करना पड़ता है, जो हम पास्ट लाइफ की कर्मा लेके आ रहते हैं, जो हम हमारे जो पूर्वजों के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ हुआ रहता है, उसके डीएनए में रहता है, उसको हमको रिलीज़ करना पड़ता है हमारे सिस्टर के जरिए से जो भी हुआ रहता है, या फिर हमारे डेस्टिनी में जो भी रहता है उनको भी हमें कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ें जो बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन इन सब बातों को हर कोई नहीं समझ पाते हैं दोस्तों, क्योंकि जिसमें सब्र नहीं रहता है, जिसमें स्थिरता नहीं रहता है, पेशेंस नहीं रहता है, वे लोग नहीं समझ पाते हैं। और ये
समझते हैं कि ये सबके लाइफ में ऐसा होता है, सबके जीवन में ऐसा होता है, ये कुछ नहीं है, ऐसा सोच के चलते हैं और अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करने लगते हैं, जिसके कारण वो हर जन्म में अपने जो जिस कार्मिक पैटर्न में फंसे रहते हैं, उस कार्मिक पैटर्न से वैसे लोग निकल नहीं पाते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप जितना ज़्यादा परमात्मा से जुड़ते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं और खुद पर कार्य करने के साथ साथ आप एक दृढ़ निश्चय बना लेते हैं कि मेरे जीवन में जिस तरह मैं हूँ उस तरह मेरे जीवन में जो भी मेरे पार्टनर है या डिवाइन मुस्कुराइन है, डिवाइन काउंटर है, वो एक पवित्र सोल रहना चाहिए या पवित्र आत्मा का रहना चाहिए। और ऐसा होता है दोस्तों, हम कभी नहीं चाहेंगे कि उसी तरह वो व्यक्ति पहले की तरह उसका आचरण रहे या उसका व्यवहार रहे, तो हम उसे स्वीकार कर ले, क्योंकि हम खुद पॉजिटिविटी ऑरा के हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जाओं को धारण करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं, जिसके कारण हमें खुद ही पॉजिटिविटी लोग ही पसंद आते हैं। और जब हमारे आसपास कोई निगेटिविटी ऊर्जा लेकर व्यक्ति वैसे ही रहता है तो हमें खुद ही मालूम हो जाता है और ऐसे लोगों से हम खुद दूरी बना लेते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में ऐसा होता है दोस्तों, और इसलिए वो स्वीकार नहीं करती हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप उसके एनर्जी को पसंद नहीं करते हैं जो डिवाइन मुस्कुराइन के, तो आप समझ जाइए कि आपका ऑरा जो है वो कहीं ना कहीं जो हाई वाइब्रेशन में है, आप पॉजिटिविटी सकारात्मक ऊर्जाओं को धारण कर लिए हैं। आप ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को अपने बाउंड्री में आने नहीं देते हैं दोस्तों। ऐसा होता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्णा।